अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतम व फी कुल्लि साअतम वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्कनहु वरज़क़तौन व तमत्तअहु फ़ीहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि सलवात बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यही खुतबा, यही इब्तिदा, जितना भी आपसे कम वक्त में गुफ्तगू हो सके अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं, तो उतनी ही शिद्दत से, जज्बात से, उल्फत से, अकीदत से, मोहब्बत से आप सलावत सुना दें एक मरतबा मिलकर। ऐसे नहीं जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है। आप घर से मजलिस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, आपको आने पे भी सवाब मिला है, आपको नीयत पे भी सवाब मिला है, आपको इरादे पे भी सवाब मिला है, आपको बैठने पे भी सवाब मिला है। जब इतनी बहुतात है सवाब की, तो सलवात तो सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए आप इसका। अच्छा, मैं रिवायती किस्म का जाकर मौलवी नहीं हूँ। रिवायती समझते हैं, मैं गैर रिवायती हूँ। गैर रिवायती से मुराद ये है कि मैं वो कुछ नहीं कहता जो अहबाब कहते हैं, और जो अहबाब कहते हैं मैं वो कुछ नहीं कहता। आज मेरा ख्याल 45 साल बाद मैं बसीरा में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। मलक सजाद साहब माशाल्लाह, अल्लाह इनको हयाती दे, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। उस्ताद मोहतरम के साथ मौलाना ग़ुलाम कासिम ख़ान कोराई के साथ एक मरतबा हाज़िर खिदमत हुआ था। उसके बाद मैं बार बार समझता था कि ये बसीरा ही मरकज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत का बनता जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है? तवज्जो है ये नहीं भाई। आप अगर खामोश रहेंगे मैं वैसे छोड़ के चला जाऊंगा। 37 साल मेरी प्रैक्टिस है, मैं एडवोकेट हूँ और इस दर पे ग़ुलामी के लिए हाज़िर होता हूँ। और आप ग़ुलामी में भी अगर कबूल ना करें तो ये कोई बात नहीं है। आप खुले दिल से सलवात पढ़ें। 2 जुमले मैंने अर्ज़ करने हैं। ये सखी हुसैन साहब हमारे बुरे वाला के नहीं, पूरी तहसील बुरे वाला की मजालस के इंजन हैं, और माशाल्लाह जहाँ पर भी हों तो वहाँ पर बड़ा मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। हर दोस्त को उसके हिस्बे मुनासिब के एतबार से जैसे जैसे हो। तो मैं बात कर रहा था, इस चक का नंबर है 148। बात वो कहनी है, मलक सजाद साहब गवा रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया में जा रही है। आज से पहले किसी ने कही हो तो मैं मुजरिम हूँ, और अगर आज कह रहा हूँ तो फिर कुछ थोड़ी सी सताइश भी तो होनी चाहिए, कोई नाराए हैदरी होना चाहिए। तो ये 148 चक है। तवज्जो है मेरी तरफ। पढ़ा लिखा मजमा यार, मैं आप अनपढ़ आदमी, आप में आके फंस गया हूँ, आपको बात नहीं समझा रहा। इसका नंबर है 148। क्या नंबर है? मैं वजह बता रहा हूँ कि इस गांव में मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो मोहब्बत है, जो मुअद्दत है, उसके जाम क्यों छलकते हैं। तवज्जो है। अगर इर्फ देखे ना, चीज़ मौजूद होती है, ये इरफान वाले का काम है कि उसे समझे कि ये क्या है। तवज्जो है। 148 गांव का नंबर है, यही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर इसको अकेला अकेला पढ़तूँ, ये है 1, 4 और 8। तवज्जो है। अगर पहले 1 को लूँ तो 1 तो अल्लाह है भाई, है 1 है अल्लाह है। और अगर उसके साथ में 4 को जमा कर दूँ तो ये 5 बन जाता है। तवज्जो है या नहीं? मैं बात बड़ी
आपके इरफान के मुताबिक कर रहा हूँ, बहुत बुलंद बात नहीं कर रहा, कि अगर 1 को 4 से जमा करें तो वो 5 बन जाता है, और अगर 1 को 4 के साथ रख के पढ़ें तो वो 14 बन जाता है। हाय हाय हाय, मैं गैर रिवायती पढ़ रहा हूँ ना यार। जितने भी लोग आए हैं सब ने, अगर तो पहली मर्तबा आए तो फिर भी, अगर दूसरी मर्तबा आए तो फिर भी, तो क्या है कि जिसने आके देखा यार मोड़ पे लिखा हुआ है 148, इधर को मुड़ जाओ, 1 4 8 लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा कि 1 अल्लाह है, 4 को जमा करें इसके साथ तो ये 5 है, और अगर बराबर में रख के पढ़ें तो फिर ये 14 है, और अगर 1 की जगह पे 4 और 8 को मिला दें तो फिर ये 12 है। तवज्जो है या नहीं? अगर 148 पे ये बहुत बड़ी फजीलत वारद हुई है, नाज़िल हुई है, नज़र आ रही है कि इसमें 1 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 12 भी है, इसमें 14 भी है, तो ये बरकत नहीं इस गांव के नंबर की? तवज्जो है या नहीं? और वैसे भी इसको बसीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बात जो कह रहा हूँ वे इल्मी तौर पे मैं कोई ऐसे ढंग नहीं मार रहा, आप उलमा से जाके पूछें कि ये किसकी तस्खीर है। नहीं समझ रहे? हसन क्या है? मौला हसन का नाम क्या है? हसन। उसकी तस्खीर क्या है? हुसैन। हाय 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 हाय, तवज्जो है या नहीं? हसन की तस्खीर क्या है? हुसैन। और हुसैन की तकबीर क्या है? हसन। इसी तरह से बसीरा भी की किसी से निस्बत है। बसीरा तस्खीर है किसकी? बसरा की। हाय हाय हाय, बसरा की तस्खीर है। और बसरा क्या है? जहां मौला अली सरकार ने मुनाफिकीन के खिलाफ जंग जीती थी और फतह का अलम बुलंद किया था, आज उसकी तस्खीर बसीरा में खराज अश्क के तौर पे मौला की मुअद्दत के झंडे गाड़े जा रहे हैं। यार जितनी अच्छी मैंने बात सुनाई है उतना नारा नहीं आया यार, मर्जी है आपकी। एक मरतबा फिर उसी तरह का नारा। तो फिर अगर ये निस्बत है तो किस बात पे है? तवज्जो है या नहीं? अगर निस्बत है तो फिर किस बात पे है? अली और उसकी औलाद पे है। आज 1400 साल हो गए इस वाक़े को गुजरे। आज भी लोगों के दिलों पे नक्श है। क्या नक्श है? ये मजालस क्यों हैं? ये जलूस क्यों हैं? ये अज़ादारियाँ क्यों हैं? ये ताबूत क्यों बुलंद होते हैं? ये ताज़िए क्यों निकलते हैं? ये सब एक ही बात के लिए है कि उस वक्त के बनी उमैया के परवरदिगारान से लेकर आज तक के उन शरीफ मक्का के मुफ्तियों तक एक ही बात है कि वो यजीद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यजीद को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। लेकिन हम उस वक्त हुसैन से लेकर सज्जाद से लेकर जनाब सादक से लेकर एक ही बात आज के गफ्फार पाशा तक एक ही बात कर रहे हैं कि शब्बीर किरदगार है अपने उसूल का, कि शब्बीर किरदगार है अपने उसूल का। तारीख पे है नाज तो जुर्रत से काम ले। आवाज दे रही है अब भी हुसैनियत, कोई यजीद है तो बैयत का नाम ले। लिमिट रह गई। अच्छा चलो, स्टेज सेक्रेटरी से पूछ के चलना पड़ता है भाई, चूँकि मैं वो पाइपचा खिंचवाने वालों में से नहीं हूँ। मैं 1-2 मिनट में पहले ही छोड़ देता हूँ। तो गुजारिश ये है, ये हो क्या रहा है, ये कह क्या रहे हैं। देखें नस्लें गुजर गई, नस्लें गुजरी कि नहीं गुजरी? आज़ादारी में कितनी नस्लें गुजरी? आज तक 14 सदियों के एतबार से 14 या 42 नस्लें गुजर चुकी हैं आज़ादारी को कायम किए हुए। क्या बताऊँ आपको, कितना बड़ा दिल हो गया। नस्ल दर नस्ल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा भाई समझे तो मेरा बेटा समझे, मेरा दोस्त समझे, कोई मौला से मोहब्बत करने वाला समझे। नहीं ऐसे नहीं यार समझने दूंगा, समझा के चलूंगा। एक पुरजोश नारे हैदरी। क्या बताऊँ, मजमा इतना कम नहीं है वैसे,
मजमा भी बड़ा है, दिल भी बड़े हैं, दिल खोल के नारा लगाए, नाराए हैदरी। और जो कथा पेश करने लगा हूँ कि क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया। किस बात पे आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई इतने तफाखुर से, इतने फ़ख्र से बात कह रहे हो तो क्या है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बेटा या अली कहने के काबिल हो गया। और मातमी थे महवे मातम, मेरा बेटा उस घड़ी मेरी उंगली छोड़कर हल्के में शामिल हो गया। मकीन मर गए लेकिन मकान बोलेंगे। यह आज़ादारी जो है ये नस्ल दर नस्ल है, दादाओं से होती हुई बेटों तक, बेटों से होती हुई पोताओं तक और अगली नस्ल तक। क्या बात है कि जब हम ये समझते हैं तो फिर सुनना पड़ेगा कि मकीन मर गए लेकिन मकान बोलेंगे। हाय 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 यार, बात शायरी में पता क्या होता है, एक लफ्ज़ होता है उसके पीछे कहानी होती है। मकान कैसे बोलते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने जुमला तो कह दिया कि मकीन, एक मकीन था, उसने अपने अलम लगा दिया मकान पे। वो दुनिया से रुखसत कर गए, इंतकाल कर गए, मुफारकत कर गए, रेल फरमा गए, चले गए, लेकिन उसका मकान बोल रहा है। हाय 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 है, तवज्जो है या नहीं? अगर किसी का बड़ा दुनिया में रुखसत हुआ हो तो उसे याद होगा कि मकीन मर गए लेकिन मकान बोलेंगे और बदन पे अपने सजे सब निशान बोलेंगे। मकीन मर गए लेकिन मकान बोलेंगे और बदन पे अपने सजे सब निशान बोलेंगे। क्यों? कि तेरे वजूद के कायल हुसैन इब्ने अली हर एक हाल में तेरी जुबान बोलेंगे। सही सब कितने टाइम कमल हो गया, पढ़ रहे हैं। चलिए बस, मुझे वक्त का भी उन्होंने कह दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या कैफियत हैं। तो भाई मैं हाज़िरी लगवाने आया था, मलक सज्जाद साहब की ज़ियारत करने आया था, मलक अली तुराब की हुक्म की तामील करने आया था। हालांकि मैं ना आलिम, न ज़ाकिर, न शायर, न माहिर, न मुदक्किक, न मुहक्किक, न मुफस्सर, न मुअर्रिख। क्यों जनाब? भोला साहब कहाँ देख रहे हो आप? मैं आलिम, न ज़ाकिर, न शायर, न माहिर, न मुदक्किक, न मुहक्किक, न मुफस्सर, न मुअर्रिख। क्यों? कि अगर आलम दीन होता तो आपके सामने इल्म की लैला की जुल्फ़ों की शाना बरदारी करता। अगर जाकिर होता तो सोज़ो गुलू से आपके जहनों को मशहूर करता। अगर शायर होता तो रदीफ़ बंदी का सहारा लेता। अगर माहिर होता तो महारत के गुल खिलाता। अगर मुफस्सर होता तो तफसीरों के जाल बुनता। अगर मुहक्किक होता तो दकीक बानी का सहारा लेता। तवज्जो है ये नहीं? आपकी खामोशी पे कुर्बान जाऊँ। तो इधर खड़ा हूँ तो आखिर हूँ क्या कि ज़ेवर हरम, जाहिद राज इरम, हवा के दोष पे उड़ते हुए सितारों की गर्दनें अपनी दहलीज पे झुकाने वाले अली का नाम लेवा हूँ। और कर क्या रहा हूँ कि मैं जिक्र मुर्तज़ा से लज्जत इरफान लेता हूँ। बस एक कथा आखिरी है, अगर आपने तवज्जो फरमाई तो, कि मैं जिक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नज़र की कैफियत भी एक पल में जान लेता हूँ। और मैं देख रहा हूँ, मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नज़र की कैफियत भी एक पल में जान लेता हूँ। कैसे? कि दिल मोमन मचलता है, मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से घोटा खरा पहचान लेता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।
ਜਿੱਥੇ